गर्मी का धूप भरा दिन था और मैं अपने दोस्त के साथ बोर हुए बैठा हुआ था। कुछ करने को ही नहीं मिल रहा था हमें। मेरे दोस्त का नाम मैं यहाँ राज मान लेता हूँ। तो हम दोनों बोर होके बातें कर रहे थे। तभी राज का बड़ा भाई सुन लेता है। उसने हमें एक आइडिया दिया कि अरे तुम लोग नदी के पास जाके देखो ना, वहाँ कहते हैं कि डेविल के वर्शिपर्स आते हैं। शायद तुम लोगों को वहाँ मज़ा आए। अब सुनते ही मेरे दिमाग में एक्साइटमेंट आ गई, क्योंकि मैंने भी अपने बड़े भाई से सुना था कि वहाँ किस तरह का ब्लड कल्ट या फिर शैतानी लोग जमा होते हैं। और आप जानते ही हैं कि उस एज पर हम लोग वो चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते थे जिसमें थोड़ा थ्रिल और थोड़ा डर हो। तो ऑब्वियसली हमने डिसाइड कर लिया कि चलो ना, चलते हैं। अच्छी बात ये थी कि दिन काफ़ी लंबा था, गर्मी के दिन थे, तो अभी भी धूप थी और कुछ घंटे तक अंधेरा नहीं होने वाला था, इसलिए थोड़ा सेफ फील हो रहा था। तो राज के बड़े भाई ने बोला कि ये लोग सिर्फ रात को ही आते हैं। तो मैं राज को कहने लगा कि भाई टेंशन मत ले, अभी दिन है, हम सेफ रहेंगे। उस टाइम जो टाउन था जहाँ मैं रहता था वो काफ़ी छोटा था। नदी के पास जो एरिया था ना, वहाँ बस थोड़े थोड़े अलग से घर थे और उनके बीच में सिर्फ खेतों की ज़मीन। मतलब वहाँ ज़्यादा कुछ होता ही नहीं था, इसलिए हॉनेस्टली मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि हमें कुछ खास मिलेगा। मैं और राज रास्ते पे चल रहे थे उस हिल की तरफ जिसे लोग डेविल्स कब कहते हैं। रास्ते में हम हल्की फुल्की बात कर रहे थे अपने बड़े भाइयों की सुनाई हुई कहानियाँ कि वहाँ डेविल वर्शिपर्स आते हैं। हम दोनों को लगता था कि शायद कुछ अजीब लोग आके ड्रग्स लेते होंगे या फिर बेवकूफ़ी वाले काम करते होंगे, लेकिन ये सोचना भी मुश्किल था कि वहाँ एनिमल या ह्यूमन सेक्रीफाइस होता होगा। प्लान सिंपल था, डेविल्स कब तक जाना, नदी के आसपास थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना और फिर अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। लेकिन हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज जो चीज़ें हम देखने वाले थे वो हमारी ज़िंदगी भर के लिए दिमाग में छप जाएंगी। जैसे ही हम डेविल कम्स के पास पहुँचे, हमें हवा में एक अजीब सी बदबू आई। एक ऐसी स्मेल जैसे कुछ सड़ चुका हो। मुझे वो स्मेल तुरंत याद दिलाने लगी कि जब मैं कभी किसी शिकार पे गया था और रास्ते में किसी मरा हुआ डियर का सड़ता हुआ बदन मिला था, तो ऐसे ही बदबू आती है। हाँ, वो इतनी तेज़ भी नहीं थी कि अनबेरेबल हो। और हॉनेस्टली वहाँ के आसपास माउंटेन से डियर नीचे आते ही रहते थे। कई बार रोड किल बन जाते थे, तो हमें लगा कि शायद वही होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है कि डेविल्स कप का लेआउट एग्जैक्टली कैसा है। सोच लो, एक रोड है जो एक हिल पे बनी है, और अगर तुम हिल के टॉप से शुरू करोगे तो रोड सीधे नीचे तक जाती है साउथ डायरेक्शन में। फिर एक टाइट टर्न आता है जो तुम्हें वेस्ट साइड में घुमाता है। वहाँ से लगभग 30 फीट चलने के बाद एक और शार्प टर्न आता है जो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ले जाता है, और बस कुछ 15 फीट और नीचे जाते हैं ही आप सीधे रिवर बॉटम से पहुँच जाते हैं। अब आप समझ गए हैं रोड का लेआउट, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं और राज जैसे ही नीचे उतरने लगे, हमें उस बदबू का असल सोर्स मिल गया। रोड के साइड में पहले ही स्विच बैक के पास एक मरा हुआ डियर पड़ा हुआ था। नॉर्मली ऐसा देखना उतना शॉकिंग नहीं होता, लेकिन ये सीन अलग था। डियर के गले में एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी, उसका पूरा पेट कटा हुआ था और सबसे गंदी बात, उसके लेग्स ही गायब थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई अनएथिकल शिकारी कर गया होगा, हो भी सकता है, लेकिन फिर हमने आसपास ध्यान से देखा और जो मिला उसने हम दोनों के पैर ठंडे कर दिए। वहाँ और भी मुर्दे जानवर पड़े थे, एक मरा हुआ रैकून, कुछ स्क्विरल्स और 2-3 बिल्ली, और सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ एक बहुत बड़ा कुत्ते का सड़ता हुआ लाश। बस वही देख के मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि कुत्ते की हालत देखना सबसे बड़ा मुश्किल था। और सिर्फ मुर्दे जानवर ही नहीं थे, आसपास कुछ ऐसे अजीब ऑब्जेक्ट्स भी पड़े थे जो और भी ज़्यादा डरावने थे। एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर, एक ब्लड स्टेन पल्पिट जैसे किसी ने वहाँ रिचुअल्स किए हों, कुछ छुरियाँ और कुल्हाड़ियाँ। सच कहूँ तो ये सब वार्निंग के लिए काफ़ी था कि हम तुरंत वापस मुड़ जाएं, लेकिन हम दोनों अभी भी 13 साल के बेवकूफ़ बच्चे थे। तो सोचा प्लान फॉलो करते हैं, और हम वेस्ट की तरफ डेविल्स कप के नीचे उतरते गए। जब हम नीचे उतर रहे थे, गर्दन के पीछे के बालों में मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे। अंदर ही अंदर डर भी था, लेकिन क्यूरियोसिटी और ज़्यादा थी। यार अब आगे क्या मिलेगा। अभी रोड को साउथर्न ईस्ट डायरेक्शन में टर्न लेना था जो सीधा रिवर बॉटम तरफ जाता था। उससे पहले मैं और राज थोड़ा रोड से थोड़ा हट के एक छोटी सी जगह की तरफ, वहाँ से हम आसपास का पूरा व्यू देख पा रहे थे। ईस्ट, साउथ और वेस्ट फार्म लैंड सब क्लियरली विजिबल था।
पीछे हमारे एक 20 फुट ऊंचा क्लिफ था जो एग्जैक्टली उसी हाइट पे था जहाँ डेविल्स कप शुरू होता है। मतलब पीछे सिर्फ वो क्लिफ और आगे एक डरावना साइलेंस। और फिर वहाँ एक और बदबू, पहले वाली से भी ज़्यादा घटिया। ये स्मेल इतनी तेज़ थी कि हम दोनों की तबीयत ख़राब होने लगी थी। सर घूमने लगा और उल्टी आने जैसी फीलिंग आने लगी। लेकिन असली ऑर्डर तब हुआ जब हमने देखा कि हमारे पाँव के बिल्कुल सामने क्या पड़ा है। वहाँ ग्राउंड पे कई सारे ट्रैप्स पड़े थे, टाइटली रोल किए हुए, जैसे कोई हॉट डॉग स्टाइल में लपेट रख कर रखा हो, और उनके अंदर कुछ न कुछ बंद था। यही वो जगह थी जहाँ से ये सारी बदबू आ रही थी। मैंने और राज ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। और उसी मोमेंट मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई हमें देख रहा था। मैंने हल्की आवाज़ में राज को बोला, भाई लगता है कोई हमें देख रहा है। और राज ने बिना सोचे समझे पैनिक में सर हिला दिया और कहा, पता नहीं, मुझे भी फील हो रहा है कोई है यहाँ। उस वक्त ना हमने ज़्यादा सोचा, ना एक दूसरे का कुछ डिस्कस किया, और बिल्कुल भी इतनी बेवकूफ़ी नहीं की कि अंदर क्या है देखने के लिए वो ट्रैप्स हम खोलें। बस एक इंस्टिंक्ट था और मैं सीधा डेविल्स कप पे दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे पीछे राज भी फुल स्पीड में दौड़ रहा था। जब तक हम हिल के टॉप तक नहीं पहुँचे, मेरा बस एक ही थॉट था कि घर पहुँचना है, सेफ़ होना है। मैं बिना रुके सीधा घर की तरफ भाग रहा था। तभी मेरे पीछे राज की चीख आई, रुक जा रुक जा। मैं थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन डर के मारे पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी। मुझे लग रहा था कि अगर मुड़ के देखा तो शायद कुछ ऐसा नज़र आ जाए जो मैं ज़िंदगी भर ना भूल पाऊँ। और तभी राज ने मेरे कंधे पर ज़ोर से पकड़ा और मुझे घुमाया। उसके चेहरे पे पूरा डर था और उसने एक ही बात चिल्ला के कही, उधर देख। और उसने अपनी उंगलियां उठाई सीधा डेविल्स कप के टॉप के बगल की तरफ। मैंने जैसे ही उस डायरेक्शन में देखा, मेरा खून जम गया। जहाँ राज उंगली से पॉइंट कर रहा था वहाँ एक औरत खड़ी थी, लगभग एक फुटबॉल फील्ड जितनी दूरी पर। और वो औरत एक सफ़ेद शादी का जोड़ा वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और सीधा हमें घूर रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ आसपास कोई घर था ही नहीं, ना कोई गाड़ी, ना कोई रोड और ना कोई इंसान। बस एक सुनसान रोड और वो औरत। कोई रीज़न ही नहीं था कि एक औरत वहाँ अकेली शादी का जोड़ा पहनकर खड़ी हो। लेकिन सबसे बड़ी हॉरर ये थी, वो औरत एग्जैक्टली उस 20 फुट क्लिफ के ऊपर खड़ी थी, वही जगह जहाँ मैं और राज थोड़ी देर पहले खड़े थे जब हमने वो ट्रैप्स देखे थे। उस वक्त मुझे एक चीज़ समझ आई कि वो हमें तभी से देख रही थी, पर कब से और क्यों? वो वहाँ क्या कर रही थी और किस वजह से उस जगह पर खड़ी थी? मेरे दिमाग में सिर्फ सवाल ही सवाल घूम रहे थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। हम इतनी दूर थे कि उसका चेहरा क्लियर नहीं देख पा रहे थे, पर एक बात तो थी कि उसकी निगाह हम पर ही थी। इतना क्लोज कि पता चल रहा था कि वो सीधा हमें देख रही है, लेकिन इतने दूर भी थी कि हम समझ नहीं पाए कि वो स्माइल कर रही थी या गुस्सा कर रही थी। मैंने और राज ने दौड़ना बंद किया और धीरे धीरे चलकर घर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन हर कुछ सेकंड में हम दोनों पीछे मुड़ के देखते कि वो औरत अभी भी वहाँ है या नहीं। और हाँ, वो अभी भी वहीं थी, एक ही जगह, खामोशी से बस हमें घूरती हुई। जब तक हम उसकी नज़र से बाहर नहीं चले गए, उसकी निगाह हम पर से हटी ही नहीं। अजीब सी चक्कर और उल्टी जैसी फीलिंग जो हमें ट्रैप के पास हो रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे ही हम राज के घर पहुँचे और वहाँ पहुँच के हमने डिसाइड किया कि इस बात का जिक्र हम अपने पेरेंट्स से कभी नहीं करेंगे, नहीं तो पक्का डांट पड़ेगी और शायद हम दोबारा वहाँ जाने से रोक देते। तो हमने चुप रहना ही ठीक समझा। उस रात में नींद में भी बस डेविल कॉप्स ही देख रहा था, बार बार वही जगह, वही क्लिप्स, वही ट्रैप्स, जैसे मेरे दिमाग उस जगह से छूट ही नहीं रहा था। फिर लगभग 3 बजे के आसपास मैं अचानक उठ गया। कोई आवाज़ नहीं थी, बस एक अजीब सी फीलिंग जैसे कोई मेरे आसपास हो। और मैं वैसे भी एक लाइट स्लीपर था, तो तुरंत आँख खुल गई। और जैसे ही मैंने अपने बेड के फुट साइड पे देखा, मेरा दिल वहीं रुक गया। वही औरत, वाइट वेडिंग ड्रेस वाली लेडी, वो खड़ी नहीं थी, वो लिटरली हवा में तैर रही थी। और जैसे दिन में घूर रही थी, वैसे ही अब भी सीधा मेरी तरफ ही देख रही थी। मेरे ब्लाइंड्स खुले हुए थे और बाहर का फुल मून मेरे कमरे में रोशनी डाल रहा था, इतना कि वो मुझे पूरी तरह क्लियर दिख रही थी। बस एक चीज़ नहीं दिख रही थी, उसका चेहरा। मैं बस इतना समझ पा रहा था कि वो गुस्सा थी,
या तो घूर रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद वो इसलिए आई क्योंकि हम डेविल्स कप गए थे और कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था, या फिर शायद उसे बस नौजवान लड़कों से नफ़रत थी। पर असली वजह मुझे कभी समझ ही नहीं आई। बस एक चीज़ क्लियर थी कि वो मुझे अपनी सोल तक घूरते हुए देख रही थी, और उस वक्त मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो गया, हिल तक नहीं पा रहा था। डर इतना गहरा था कि लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा। किसी तरह मैंने अपनी आंखें बंद की और चादर सर पे खींच ली। बस एक उम्मीद थी कि शायद अगर मैं सो जाऊं तो वो चली जाएगी, लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी मुझे बस वही तस्वीर दिख रही थी। वो औरत अपनी नफ़रत भरी आंखों से मेरी रूह के अंदर झांक रही थी। समय जैसे रुक गया था, हर पल एक अनंत काल जैसा लग रहा था। और फिर धीरे धीरे मेरी खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आने लगी। सूरज की हल्की सी किरण ने अंधेरों को तोड़ना शुरू किया, और बस तभी मैंने महसूस किया कि वो गई। लगभग 6 बजे से थोड़ा पहले मैं धीरे धीरे चादर अपने सर से हटाया, आधा उम्मीद करते हुए कि शायद वो अभी भी वहाँ होगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब मैंने आसपास देखा तो मेरा रूम बिल्कुल खाली था। कोई शैडो, कोई फिगर, बस शांति थी, जैसे सब कुछ एक भयानक सपना था। मैंने वाइट वेडिंग ड्रेस वाली लेडी को कभी दोबारा नहीं देखा, और सच कहूँ मैं होप करता हूँ कि कभी भी ना देखना पड़े। मैं अपनी एक्सपीरियंस कुछ लोगों को बताया, लेकिन कोई मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्यों वो औरत वहाँ खड़ी थी अकेली और सिर्फ वाइट वेडिंग ड्रेस में, ये समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि उसका कोई बुरा इरादा था या नहीं, लेकिन एक बात पक्की थी, राज और मुझे कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और सच कहूँ तो जब मैंने उसे अपने बेड के फुट साइड लेविटेट करते देखा, मुझे अभी भी डाउट है क्या वो सच में हुआ या बस वो एक सपना था। पर एक बात मैं ज़रूर सीखी कि जो चीज़ें इविल हैं उनसे दूर रहना ही अच्छा है, चाहे तुम यंग हो, स्टूपिड हो या कोई भी। और बस ये लेसन मैंने कभी नहीं भूला। सो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।